तो आज टॉप लाइन से जरिए सबसे पहले बात होगी जात न पूछो। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा आदेश लागू किया गया है जिसमें जातिवाद पर रोक लगाई गई है। आखिर इस आदेश में और क्या कुछ कहा गया है और इसका कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जातियां जहां एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति में भी जातियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो आदेश आया है और उस आदेश के आने के बाद में क्या कुछ रहेगा, इसका असर बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, जहां जुबिन दा को अलविदा इस वक्त दिया जा रहा है। असम की आवाज इन्हें कहा जाता था, जुबिन गर्ग, जिनकी अचानक से मौत हो गई थी और अब आज उनका अंतिम संस्कार होना है। और अंतिम संस्कार से पहले उनके दर्शन करने के लिए काफी संख्या में उनके फैंस पहुंचे हैं। इस खबर पर भी रहेगी नजर। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है पाकिस्तान से जुड़ी, क्योंकि यूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कई बार बेइज्जती हुई है, फजीहत हुई है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की एक ऐसी बेवकूफी पाकिस्तान ने की है जिसका मजाक हर ओर उड़ रहा है। आखिर क्या वो बेवकूफी है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। और पहली और प्रमुख खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां राजनीति में बीते कल ऐतिहासिक कदम उठाया गया। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि यूपी में अब जाति का इस्तेमाल बंद होगा। जी हां, रैलियों में, सार्वजनिक स्थानों पर, गाड़ियों पर, एफआईआर में, यानी कहीं भी अब जाति का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जाति का सबसे ज्यादा इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है और ऐसे में यूपी की सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये वाकई आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि दरअसल ये फैसले की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था। इस आदेश में साफ चेतावनी दी गई कि जाति का इस्तेमाल हुआ तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि विपक्ष इस पर अब तमाम सवाल भी उठा रहा है। आखिर जो आदेश यूपी सरकार की तरफ से दिया गया है वो आदेश क्या है, क्या कुछ उसके मायने हैं, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूपी में जाति का इस्तेमाल बंद। तो जी हां, यूपी में जाति का इस्तेमाल अब बंद हो जाएगा। सरकार की तरफ से ये बड़ा आदेश इस समय जारी किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जातिगत पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शन पर साफ तौर पर योगी सरकार की तरफ से ये रोक लगाई गई है। योगी सरकार के ये हंटर जातियों पर चलता हुआ नजर आया, जहां ये कहा गया है कि यूपी मुख्य सचिव की तरफ से जो ये आदेश जारी किया गया है, इसमें कई सारे मुख्य बिंदु हैं। सार्वजनिक पहचान, सार्वजनिक तौर पर आपकी जाति क्या है उसकी पहचान देना, और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि विकसित राष्ट्र के लिए जाति व्यवस्था जो है वो खत्म होनी चाहिए। इसके साथ ही जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि जातिगत महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी है। साथ ही बताया गया कि 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो जातिगत चीजों को खत्म करना जरूरी होगा। इसी पर आपको बता दें कि आखिर इस आदेश में और क्या कुछ कहा गया है, जातिवाद पर चला योगी का हंटर, क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। दरअसल इसमें सीधे तौर पर एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो पर जाति का उल्लेख अब बंद कर दिया गया। एफआईआर में और साथ ही गिरफ्तारी मेमो जो होगा उसमें जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। चार्जशीट और पुलिस रिकॉर्ड में भी आपकी जाति नहीं लिखी जाएगी, बल्कि जाति के बदले आपके माँ और आपके पिता का नाम इसमें दर्ज किया जाएगा, जो भी एफआईआर या किसी भी जगह पर। इसके साथ ही जो अभियुक्त की जो जाति का कॉलम होता है वो से भी हटा दिया जाएगा। नोटिस बोर्ड पे हमने अक्सर देखा है कि अभियुक्तों की जाति का कॉलम वहां पर होता था, लेकिन अब उसे भी हटा दिया जाएगा। साथ ही जो गाड़ी, जो वाहन आप चला रहे हैं, उन वाहनों पर भी अगर आपकी जाति लगी होगी तो उस पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि जातियों पर अक्सर हमने देखा है कि कई लोग अपनी जातियों को उस पर नाम लिखवा लेते हैं, लेकिन अब उस पर भी रोक लग जाएगी। और अगर ऐसा कोई भी वाहन उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आता है तो उस पर चालान किया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर जो जातियों से जुड़े हुए स्टिकर और साइन बोर्ड लगे हैं उनको भी हटाया जाएगा। जाति आधारित रैलियां पूरी तरह से प्रतिबंध कर दी जाएंगी। जो जाति समाज, अलग अलग जातियों की जो महासभा होती है उन पर पूरी तरह से रोक। लेकिन हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें कि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में फिलहाल छूट रहेगी ऐसे में। और इस पूरी खबर को लेकर आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही यूपी सरकार में मंत्री असीम अरोड़ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। जातिवाद के पक्ष में नहीं रहते हम तो। सबका साथ सबका विकास, ये जातिवाद तो करने वाले कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं, इंडी गठबंधन वाले हैं। हम तो वैसे भी जातिवादी नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं, विकासवादी हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले। जो विपक्ष है वो नकारात्मक
टिप्पणियां कर रहा है। जिस चीज का स्वागत होना चाहिए उसका भी विरोध कर रहा है। मैं हाईकोर्ट के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्रम में आदेश जारी किया है वो उसका भी स्वागत करता हूं। ये आदेश, ये कार्य पद्धति समाज को आगे ले जाने वाली है और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम सबको केवल आर्थिक विकास की ही चिंता नहीं है, हमको ये भी देखना है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में ना बचे। जो हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, जैसे कि पुलिस के रिकॉर्ड में जाति वाला कॉलम भी है, यानी किसी गवाह की बात हो रही है, वादी की, तो जगह जगह पे जाति का कॉलम बना हुआ है। उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको होना नहीं चाहिए और ये स्वागत योग्य है कि उसको हटाया जाए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जात पात पर यह प्रहार होता हुआ नजर आया, ये आदेश जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, ताजा अपडेट के लिए सीधा करेंगे रामेंद्र का रुख। और रामेंद्र, सीधे तौर पर ये आदेश तो जारी कर दिया गया है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब हम बाजार में निकलते हैं या सड़कों पर निकलते हैं तो कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर, अपने वाहनों पर जातिगत जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, इस तरीके के कई सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल होता है, लेकिन अब उन तमाम चीजों पर रोक लग गई है। आखिर इस फैसले के पीछे की प्रमुख वजह क्या कुछ रही है रामेंद्र? देखिए, कृतिका अपना महिमा मंडन करना, जो लोग गाड़ियों पर दिखाते हैं कि जाट हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कोई भी, तो अपनी जातियों का महिमा मंडन करते हैं और दूसरों के लिए भी एक संदेश छोड़ जाते हैं कि आप भी कर सकते हो। देखिए, गाड़ियों में जो नंबर प्लेट है ये नंबर के लिए है, और दूसरा क्या है कि जो लिखा होता है उसमें कई बार होता है कि उस पर अटैक करने पर दुर्घटनाएं होती। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि जो महिमा मंडन है वो बंद हो, कि जो जातियों का जिक्र होता है कि जातियों में आप पैदा हुए होगे लेकिन वास्तविक कर्मों से पहचान होती है। ये तो सनातन संस्कृति भी कहती है, कल हाईकोर्ट नहीं कहता। तो अपने कर्मों से देश के, और जो कर्म है उनसे देश को कैसे आगे बढ़ा रहा हो उस पर बात होनी चाहिए, जातियों पर बात नहीं होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जातियों का महिमा मंडन है, जो गाड़ियों पर लिखा है उसमें रूल्स बदले गए हैं। प्रमुख सचिव ने जो निर्देश दिया कि ऐसी गाड़ियों पर जहां ठाकुर, ब्राह्मण इस तरीके की पहचान लिखी हो उनका चालान किया जाए। दूसरा क्या है कि बहुत सारे नोटिस बोर्ड लगे हुए जो सामाजिक स्थानों पर लगे हुए उनको हटाया जाए, कि ब्राह्मण का है, ये ठाकुर का है, जाट का है, फला का है, तो वो भी बंद होना चाहिए। इससे क्या वैमनस्यता जो बढ़ रही है वो घटेगी। देखिए, कुछ उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो इसको हवा देती है, उनके लिए फ्रूटफुल है कि जात का जिक्र आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सामाजिक ताना बाना इससे टूटता है। अगर सामाजिक ताना बाना टूटेगा तो देश के लिए चुनौती होगी, प्रदेश के लिए चुनौती होगी। तो हाई कोर्ट का निर्देश इन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है जो लागू किया गया है। इसके साथ ही रामेंद्र, हमने अक्सर देखा है कि राजनीति में भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल जातियों का किया जाता है, और अब जो ये आदेश दिया गया है इस फैसले के बाद में, क्या जातियों को छोड़ करके जो मुख्य और जरूरी मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, क्या उन पर राजनीति होगी? देखिए कृतिका, हमें लगता है उत्तर प्रदेश की जो 2-3 पार्टियां, जो छोटी पार्टियां, अगर जात का खत्म कर दीजिए तो पार्टियां मर जाएंगी, तो इससे हटेंगी इसकी संभावनाएं हमको कम है, इसीलिए वो विरोध भी दर्ज करा रही है। लेकिन जो जातीय रैली होती थी, जातीय सम्मेलन होते थे, उनमें रोक लगा दिया प्रदेश सरकार ने, तो वो सम्मेलन नहीं हो पाएंगे जो जातियों के नाम पर कराए जा रहे थे। और जातियों का जो विभेद है वो थोड़ा सा घटेगा। जाति से जब ऊपर उठ करके चीजें आएंगे तो राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए जो बेहतर काम कर रहा होगा उसको वोट देंगे। तो उससे वो डरे हुए भी हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इससे वो सहमत नहीं है, उनको लगता है इससे उनका नुकसान होगा। लेकिन सरकार ने जो नियम लागू किया वो सबके लिए लागू किया है, बिल्कुल भाजपा के लिए भी और सपा के लिए भी और बसपा के लिए भी। जो छोटी छोटी रैली और सम्मेलन कराए जाते थे उनमें हमें लगता है कि रोक लगेगी, और कठोरता से रोक लगेगी, जो हाईकोर्ट का निर्देश है और सरकार उसको केवल एग्जीक्यूट करा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ